चलो, पीडीएफ वन पूरा डिस्कस हो गया था। अच्छा ठीक है, आज पहले पीडीएफ टू स्टार्ट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कौन कौन ट्राई करके आया था पीडीएफ टू? चलिए ठीक है, वन से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ में वन का सवाल बन गया था, बताइए। वन बन गया था, क्या आंसर है था वन का? पहला सवाल क्या है देखिए, तो पहला सवाल डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि पता रहे कौन सा पीडीएफ है। ए, बी और सी किसी काम को 20, 24 और 30 दिन में करता है। ए है, बी है और क्या है आपका सी है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी काम को 24 दिन में, और ये कितना दिन में? 30 दिन में, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर, ठीक है, तीनों काम स्टार्ट करता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बट आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है? ए काम छोड़ देता है, और काम पूरा करने के 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। सी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होता है? यही पूछा है ना। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग बेसिक काम करेंगे। तीनों कैल्शियम कितना, जल्दी बताओ। 120 कितने बार में? 6 बार में। ये कितने बार में? 5 बार में। और ये कितने बार में? 4 बार, ठीक है। तो तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, यहां तो कोई इशू। अब ये बोल रहा है कि तीनों काम स्टार्ट करता है, 4 दिन के बाद काम कौन से छोड़ता है? ए छोड़ता है ना, मतलब तीनों 4 दिन काम करता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग से काम छोड़ा उसका काम है, 4 दिन तक काम कौन किया? ए, उसके बाद छोड़ता है। तो ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करा? 6 यूनिट। तो 4 दिन में 6 इंटू 4 कितना? 24। तो इसका काम को हम घटा देंगे, 120 माइनस 24 कितना बच गया आपका? 96, आया ना। 96 यूनिट काम बच गया। अब देखो इस काम को कौन कौन करेगा? ए अब छोड़ दिया, ए भाग गया। अब बी और सी, और बी और सी जब काम स्टार्ट करना तो काम खत्म होने से 6 दिन पहले कौन भाग गया? बी भाग गया। कितने दिन पहले भागा? बी। तो हम आपको बता दें कि जो पहले उसको बोलेंगे, जो काम खत्म होने से जस्ट पहले भागता है उसको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप काम कंप्लीट कर दो, ठीक है। और जब उसको एक्स्ट्रा काम के लिए हम बोलेंगे उसका काम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो भागा कौन था? बी ना, बी ना। बी भागा एक दिन में 5 यूनिट, 6 दिन में 30 यूनिट। तो यहाँ प्लस 30 हो गया, 6 9 3 12, 126 यूनिट काम को कौन करेगा? बी और सी। 5 4 9 काट दो, 9 कम 9 3 36, 9 9 चक 36, इतना डेज आ गया आंसर। तो ये पहला सवाल था इसलिए करवा दिए, ठीक है। अब बताइए दूसरा सवाल बन गया था सबसे। दूसरा का आंसर क्या आया था? दूसरा का आंसर क्या? 18 तो है ही नहीं। क्या सबका आया था इतना? 4320, 4860 आंसर होगा। बताना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखो और शांत से रहो, ठीक है। देखिए एस, टी और यू किसी काम को 40, 48 और 60 दिन में करते हैं। चलो यहां बताते हैं। सवाल नंबर ये 2 है, एस, टी और यू, ठीक है। थोड़ा यहां देख लेना, अगर नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। एस, टी, यू किसी काम कितने दिन में करते हैं? ये 40 दिन में, ये 48 दिन में, और ये 60 दिन में। भाई साहब तीनों कैल्शियम कितना आ जाएगा? 4 पंचे 5, 240। 6 से कितना बार में? 6 बार में। ये 5 बार में, और ये 4 बार में। अब क्या बोल रहा है, उन लोग को इस काम के लिए 10,800 रुपए स्टार्ट होता है, और वो लोग काम जो स्टार्ट करते हैं, लेकिन टी ने कार्य पूरा होने से जस्ट 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, और यू ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। एस ने अकेले से इस काम को पूरा किया, कुल प्राप्त राशि में एस का कितना हिस्सा होगा? ठीक है। अब देखो क्या यहां पे सबके लिए टाइम कांस्टेंट है क्या? नहीं, सब सेम दिन के लिए काम नहीं कर रहा। पहले बात की ये दिखेगा लो कि काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, काम कितने दिन में खत्म हो रहा है। तो एक बात बताओ, ठीक है, यहां पे आपका 240 है, तो आप यहां पर यह भी निकाल सकते कि कौन कितना कितना दिन काम किया है, ठीक है। अभी दे दो, पहले टोटल डे निकाल लो। अब टोटल डे कैसे निकलेगा? तो टोटल, अच्छा एक बार बताओ कौन कौन छोड़ के भाग गया था? टी, टी 2 दिन पहले भागा ना, तो टी से रिक्वेस्ट करेंगे भाई 2 दिन और काम कर लो। टी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। 2 दिन में 10 यूनिट। और कौन भागा है? एस भागा है। एस कितने दिन पहले भागा? सॉरी, यू 5 दिन पहले।
एक दिन में 4 यूनिट, 5 दिन में 20, तीनों का अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया आपका 270 यूनिट का है, ठीक है। और 270 तीनों में का 5 4 9 9 6 15, क्या 15 के पहाड़ में जाएगा? देखो 5 दिए 15, ठीक है, 5 25, 2 5 के 20, 3 से भी जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो काम है वो 18 दिन में, ये टोटल टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक बात है, शुरू से लेके अंत तक कौन रहा था? एस रहा था। तो एस जो किया वो 18 दिन काम किया, है या ना? अच्छा, टी कितना दिन पहले भागा था? 2 दिन पहले भागा था। टोटल काम कितने दिन खत्म हुआ? 18 दिन में 2 दिन घटा दो, कितना दिन काम किया टी? 16 दिन, है या ना? ठीक है, डाउन हो जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका यू कितना दिन पहले भागा था? अरे यू कितना दिन पहले भागा था? 5 दिन पहले। तो 18 दिन दिए, कितना दिन काम किया होगा बोलो? 13 दिन, ठीक है। कैसे हुआ देखो, पहले हम टोटल डे निकाल दिए। ये भाई साहब जो आपके आपके टी थे वो 2 दिन पहले भाग गए, तो काम खत्म होने से जस्ट कुछ पहले अगर भागेगा तो उसका काम को ऐड कर देते थे, तो 5 दूनी 10 ऐड कर दिए। ये भाई साहब जो यूज थे वो 5 दिन पहले भाग गए, काम खत्म होने से जस्ट पहले भागे, तो उसके 5 दिन के काम को ऐड कर दिए। आपको बार बार बताए थे ना, क्या बताए थे? अगर काम स्टार्ट होने के जस्ट बाद भागेगा तो उसका काम को माइनस कर दो, काम खत्म होने जस्ट पहले भागेगा उसका काम को ऐड कर दो, यहाँ तो कोई इशू नहीं। तो भाई साहब टोटल काम खत्म हुआ 18 दिन में। ये जो टी था 2 दिन पहले भागा था, मतलब 18, ये 16 दिन काम किया। और ये जो आपका था कौन? यू, ये कितने दिन पहले भागा था? 5 दिन पहले। तो टोटल 18 दिन, मतलब 13 दिन काम किया। तो अब देखो, आपको देखो तीनों, ये 18 दिन काम कर, ये 16 दिन और ये 13 दिन काम कर, तीनों का टाइम अलग अलग है ना। तो हम बताए थे ना कि टाइम अलग अलग है, तो जो आपका पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके वर्क के अकॉर्डिंग होगा। वर्क क्या होता है? एमडीएच। तो एस का एफिशिएंसी कितना है देखो तो 6 है, तो टोटल वर्क क्या होगा? 6 × 18 होगा, है ना? अभी छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब इसको काट देंगे बाद में, ठीक है। ठीक है, इससे कितना आपका 5, तो 5 × 16, ये इसका वर्क हो गया। और ये क्या हो गया आपका 4 × 13। हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों का वर्क का एफिशिएंसी है W1 W2 और W3, है ना? या वर्क डन बाय एस, वर्क डन बाय टी और वर्क डन बाय यू। अब काटेगा तो काट दो, देखो किससे कटेगा, किससे कटेगा क्या? ठीक है ना, कट जाए। इसको 3 से 2 से काट दो, इसको 8 से काट दो और इसको 2 से काट दो। तो देखो 18 कितना हो गया आपका 54, 8 5 40, 13 दूनी और छोटा हो जाएगा क्या? ये 27 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 13। तो ये इसका काम का क्या हो गया? रेशियो निकल गया। अब पैसा जो होगा वो काम के अकॉर्डिंग बटेगा। टोटल काम कितने कितने होगा? 20 10 30, 30 20 50 और 10 60। टोटल काम कितना? 60 यूनिट हो रहा है, आया ना? तो हम बोल सकते हैं क्या, देखो कि जो 60 यूनिट है वो किसके बराबर होगा? बोलो 10,000, 10,800 या 600 है? 800 है। गलत गलत मत बताओ, ठीक है। तो एक यूनिट काम किसके बराबर होगा आपका? 10,800 डिवाइडेड बाई 60, इतना रुपया के बराबर होगा, है ना? अब हमको किसका निकालना है? एस का। एस कितना यूनिट काम किया देखो तो 27 है ना, तो 27 यूनिट कितना रुपए के बराबर हो जाएगा आपका? तो 10,800 बटे 60 × 27, 0 से 0 काट दो, 3 दूनी 6, 3 नमा 27 और 2 से काट दो 5 40 0, तो कितना आ गया 540 × 9, 0 9 चौके 36 और 9 पचे 45 46 47 48, 48 60 रुपया हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर ये क्या था आपका? 2 नंबर था। अब ये पहला मिटा रहे हैं, ठीक है। सुन लो, जिनको डाउट रहे फटाक से नोट कर लेना, अगर छूट गया तो बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। तुमको बुझा रहा बाबू, तुम क्लास के बाद भी रुक के पूछा करना, तुरंत फुटुक से भाग मत जाया करना, जैसे क्लास खत्म हो तुरंत निकल जाती है। क्लास खत्म हो जाएगा, वेट कर लेना, कुछ और भी होगा दिक्कत होगा पूछना, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा बेसिक्स खराब है। और हम बोले थे ना जड़ वाला ये देखने के लिए तुमको वीडियो है, वो दूसरे वाले चैनल पे, ठीक है, हम बता देंगे, लिंक दे देंगे उसमें, ठीक है। हाँ, उसमें पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं पूरा, क्या बोले, वो बेसिक है, एकदम बेसिक क्लासेस में स्टार्ट किए हैं, और जितना आपका मैथ कैलकुलेशन है वो सारा उसमें बताएंगे, ठीक है। चलो 2 नंबर हो गया था ना सबका? 3 हो गया था क्या सबका? 3 है, किसी को बताना है 3?
बताएं कि नहीं बताएं? तुम्हारा लड़की? अच्छा पहले 3 बोल, 3 हो गया था। क्या आया था आंसर 3 का? 3 का आंसर क्या आया था बताइए? 19 आया था। A is 1.5 times efficient as B, ठीक है। ए बी से कितना गुना ज्यादा एफिशिएंट है? 1.5 गुना एफिशिएंट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसलिए काम को पूरा करने में बी को 8 दिन कम समय लगता है, ठीक है। यदि ए और बी एक एक दिन काम करते हैं तो ए पहले के दिन काम करता है। अच्छा सुनो, तो काम कर, 2 आदमी है, ए है और क्या है आपका बी। बोल रहा कि ए का जो एफिशिएंसी है बी का 1.5 गुना है। तो अगर बी का एफिशिएंसी 1 होगा तो इसका 1.5 गुना कितना होता? यही होगा ना। ये क्या आपका एफिशिएंसी है ना रे, इसका 1.5 गुना है, तो 1 का 1.5 गुना कितना होता है? 1.5 ही होता है। अरे 1 का को 1.5 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। या फिर इसको क्या कर दो, पूरा नंबर में कर दो। एक काम करो, इसको 2 करेंगे तो इसका कितना होगा? 3 हो जाएगा। क्यों? 2 का 1.5 गुना कितना होता है आपका? 3 होता है। तो ये इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। अरे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इफिशियंसी 3 × 2 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो डायरेक्ट टाइम का रेशियो क्या जाएगा आपका? 2:3 हो जाएगा। 2:3। क्यों? देखिए वर्क क्या होता है आपका? इफिशियंसी इनटू टाइम, और वर्क दोनों के लिए क्या आपका सेम है, तो इफिशियंसी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, है ना, उल्टा होगा। तो अगर इफिशियंसी 3 से 2 जा रहा तो टाइम क्या जाएगा? 2 से 3। क्यों? देखो जो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा वो कम समय लगेगा, समझ में आ गया? तो इफिशियंसी अगर 3 से जो होगा तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 से 3 इसका टाइम हो जाएगा। अब देखो मतलब यहां एक बात तो क्लियर हो गया, ठीक है, यहां एक बात क्लियर हो गया कि जो आपका टाइम ये 2 यूनिट लग रहा है और ये कितना ले रहा है? 3 यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है। अब सवाल क्या बोल रहा है कि बी जो है 8 दिन ज्यादा लेता है, बी जो है 8 दिन, यहां पर कितना दिन ज्यादा ले रहा है? 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है। अरे है ना, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो हम 1 यूनिट बराबर बोल सकते हैं कितने के बराबर है आपका? 8 के बराबर है। तो आपका ए कितना? 2 यूनिट लग रहा है, ये कितना था? 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 8, 2 यूनिट बराबर 16। बी कितना यूनिट ले रहा है? 3 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 8, 3 यूनिट बराबर 24। अब हमको निकालना क्या है? हमको बोल रहा है कि दोनों एक एक दिन करके काम कर रहा है। पहले काम करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा बोलो? 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों अल्टरनेट काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? अल्टरनेट। पहला दिन कौन काम किया है? ए, और दूसरा दिन बी। तो पहला दिन ए फिर बी, तो भाई साहब ये कितने दिन का? 2 दिन का काम है। ये पहला दिन 3 और 2 तो 5 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में? 2 दिन में, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई कहा था ना, 48 जाना ना, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 45 यूनिट काम हो गया कितने दिन में? 18 दिन में। 9 दिन, 10वां दिन कौन आएगा? सॉरी 18 दिन, 19वां दिन कौन आएगा? अरे 18 दिन हुआ ना, 19वां दिन जो स्टार्ट करता बताए थे, तो 19वां दिन। और कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। तो 45 और प्लस 3 कितना हो गया आपका? 48 हो गया। टोटल काम हो गया कितने दिन में? तो यहाँ +3 और यहाँ कौन आया आपका? ए आया ना, तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 48 हो गया। इधर कितना हो गया आपका? 19 दिन हो गया। तो टोटल 19 दिन लगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि 45 यूनिट काम कर लिया, 3 यूनिट काम बचा, 48 था, तो अगला कौन आएगा? ए आएगा और 3 यूनिट काम करके चला जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर बन गया था क्या? किसी को 4 बनाना बताना है? चलो वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर क्या था आपका? 4। 4 का क्या ऑप्शन आया था? हाँ 30 आ गया था सबका, वेरी गुड। तो 4 का ऑप्शन सी है और यह गया था आपका 30। 5 का बताइए तो क्या है? आ गया था सबका 90, 90 डेज, वेरी गुड। बी है और ये क्या आपका 90 डेज। 6 का आंसर आया था क्या? चलिए चलिए कोई बात नहीं, जिनका नहीं आ रहा उनको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यार, इसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है।
सवाल नंबर 6 क्या है देखिए, तो ए और बी किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ए और बी है, 18 दिन या घंटा है जो भी है, ए और बी किसी काम को 18 घंटा में करते हैं। 6 घंटे के बाद ए कार्य को छोड़ देता है और शेष कार्य बी जो है 36 घंटा में करता है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ए और बी पहले 6 घंटा काम किया, ए और बी कितना किया, पहले 6 घंटा काम किया, और जो शेष काम है उसको कौन किया, अकेले बी गया कितना में, 36 घंटा में, हाँ या ना। तो ए और बी 18 घंटा में कंप्लीट किया, ये लोग 6 घंटा काम किया ना, है ना। तो मतलब कितने घंटा का काम बचा, 12 घंटे का। नहीं समझ में आया? देखो ये टोटल एक वर्क हो गया, ए और बी मिलके कितना घंटा में काम कर रहा, 18 घंटा में। अब ये लोग मिलके 6 घंटा काम कर दिया, 18 घंटा में काम कंप्लीट होता है, 6 घंटा काम कर दिया, टाइम कितना, मतलब काम कितना घंटा, 12 घंटा काम। तो ए और बी के जो 12 घंटा का काम है वो आपका बी अकेले 36 घंटा में कर रहा है या ना, ठीक है। 12 का 12 बढ़ती है 36, तो ए प्लस बी बराबर आपका 3b हो गया, ये बी हो जाएगा, तो ए इक्वल क्या होगा 2b, तो ए बाई बी कितना हो गया आपका 2/1। इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है बताइए, हमसे पूछा है तो उनके यदि एक सिर्फ ए करता है तो उस काम को कितने में कर लेगा। तो पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताओ, तो टोटल जो वर्क है कितना है, ए प्लस बी इंटू 18 है, ए कितना है 2 और 1 3, 2 प्लस 1 3 इंटू 18, और ये कितना यूनिट हो गया आपका 54 यूनिट। और इस 54 यूनिट काम को कौन करेगा, ए करेगा अकेले। ए का एफिशिएंसी कितना है आपका 2, तो बटे 2 काट दो, ये हो गया आपका 27 यूनिट। क्लियर है, ठीक है। चलो 7 नंबर बताना है क्या, चलिए तो सर टिक मारो, ये देखो कहां तक आ रहा था सर, एक बार देखो तो ये आ रहा क्या, ये आ रहा है ना, तो मतलब ये सब नहीं आया होगा ना, ये सब। अच्छा इधर ऐसे देखो तो, और इधर देखो तो ये आ रहा है, ये ऊपर देखो तो ये आ रहा है। चलो ठीक है, सवाल है 7 नंबर, ए बी सी किसी काम को मिलके कितने दिन में करते हैं, 7.5 दिन में करते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब, ये सवाल नंबर क्या है आपका 7। ए बी और सी मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7.5 दिन में करते हैं, ठीक है। सी इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज ए एंड बी अलोन, ठीक है। क्या बोला, सॉरी, सी ए से 3 गुना कुशल है और बी अकेले कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सुनो, बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। पहले एफिशिएंसी सुनो, ठीक है। अब ये बोल रहा कि जो सी का एफिशिएंसी है, ध्यान दीजिएगा, सी का जो एफिशिएंसी है, ठीक है, सॉरी किसका बोल रहा, सी का जो एफिशिएंसी है 3 गुना किसका, ए का। मतलब ध्यान दीजिएगा, सी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3 गुना 1 हो गया, है ना। सी जो है 3 टाइम एफिशिएंट ए का, तो अगर ए का एफिशिएंसी 1 है तो उसका 3 गुना किसका आएगा, सी का होगा। आप अब देखो इतना नहीं करना, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे सी और ए, बोला है कि सी का एफिशिएंसी ए का 3 गुना है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया आपका 3, ये एफिशिएंसी है लोग का, ये क्या आपका एफिशिएंसी है। अच्छा यहां देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस सी कितना आ रहा, 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा 2 ही आ रहा ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं। अब हमसे क्या पूछा है बताओ, कि ए और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, क्या वही पूछा है ना रे। तो ए और सी टोटल काम कितना है आपका 15 यूनिट है, और बटे इफिशियंसी ऑफ ए और क्या सी, यही ना हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ एफिशिएंसी कितना दिनों का 2 है, ठीक है। अच्छा बी का एफिशिएंसी कितना आया है 1,
यहाँ एक पुट कर दो तो a प्लस सी बराबर 1 हो जाएगा, हाँ या ना? अरे b यहाँ 1 पुट कर दिए, ठीक है। तो a और c का मिल्क एफिशिएंसी कितना है? 1 आया, और टोटल वर्क कितना है? 15 यूनिट। तो क्या लिख सकते हैं? 15/1 कितना हो गया? 15 डेज। मतलब क्या? इसका हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, इसका हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ा? सुनो मेरी बात सुनो, ए बी सी, सुनो सुनो, ए बी सी मिलकर 7.5 दिन में कर रहा है, बी अकेले 15 दिन में कर रहा है। हम यही से वर्क ले लिए 15 यूनिट, इसका मिलकर एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 यूनिट, इसका कितना हो गया? 1 यूनिट। अच्छा, तो तीनों का एफिशिएंसी है 2, बी का अकेले का है 1, तो ए और सी मिलकर कितना होगा? 1। यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, तो टोटल वर्क बाय टाइम, टोटल वर्क कितना है? 15 यूनिट, और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? 1, तो 15/1 15 डेज। अब तुम्हारा दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो बात यह है कि तुम्हारे दिमाग में कि सर यहाँ पे तो 3 आ रहा है एफिशिएंसी अकेले का, ठीक है, और यहाँ पर ए का 1 आ रहा है। आप यहाँ पे ए और सी का मिलके आप बोले जबकि सी का अकेले 3 है। नहीं, देखो इफिशियंसी को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो ये ए और सी मिलके कितना ना 4 आ रहा ना, है ना, तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो उसको 4 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा दिमाग में कहां दिक्कत हुआ? देखो आप पूरा क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन रटल करो। हम बोले कि तीनों मिलके 7.5 दिन में कर रहा है, बी अकेले 15 दिन में कर रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो नेट वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क क्या हो गया? 15 यूनिट। ए और बी और सी का इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 2, और इसका कितना हो गया? 1। तो तीनों का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, बी का 1 पुट के ए और सी का एफिशिएंसी कितना मिल गया? 1, और ए और सी बोल रहा है मिलकर कितना काम करेगा? तो टाइम क्या होता है? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है आपका? 15, और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? 1, तो कितना हो गया? 15 डे, खत्म। उतना दिमाग लगाना, इसे भूल जाओ। ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, ठीक है। कभी कभी सवाल में से करता है। चलो आगे देखो, 7 हो गया, ये मिटाइए वाला पार्ट। सवाल नंबर 8 देखिए, 8 बन गया था क्या? 8 के क्या आंसर आया था? वेरी गुड, 8 का आया होगा आपका 3 डेज, ठीक है। 9 अब बढ़ गया सबसे, किसी को बताना है क्या? नहीं, तो 9 का आ गया आपका 9 डेज, ठीक है। 10 का सबका आ गया था, किसी को बताना है? तो इसका आ गया था 45 डेज, ठीक है। 11 का 17, वेरी गुड। तो सबका आ गया था, हाँ बताना है क्या? अच्छा ठीक है, आ रहे हैं चलो जान दो, ठीक है। 12 का, चलिए 12 देखिए, बोल रहा 18 मैन कोई काम को 9 दिन में कर सकता है। आफ्टर दे हैव वर्क 5 डेज 6 मोर मैन ज्वाइन, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? देखो 18 पुरुष है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 18 पुरुष है, ठीक है। किसी काम को कितने दिन में कर रहा? 9 दिन में कर रहा, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो ये लोग क्या किया? आफ्टर दे हैव वर्क, अभी लोग क्या किया? जो 18 पुरुष है वो 5 दिन काम किया। कितने काम किया? 18 पुरुष जो है वो 5 दिन काम किया, आया ना। मान लो फिर मैन का 1 ही है, और उसके बाद 6 और आदमी ज्वाइन किया इसको। कितना आदमी किया? तो पहले 18 था, कितना हो जाएगा? 6 24। तो बोल रहा कि उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। तो इंटू डी, ठीक है। सर नहीं समझ में आया? देखो 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर देता है। अब ये लोग 18 दिन आदमी मिलकर 5 दिन तो कंप्लीट काम कर दिया है, तो कितने दिन काम बचेगा? 4 दिन का काम बचेगा। तो 18 आदमी के 4 दिन का काम बचेगा। इस काम को कौन कंप्लीट किया? तो और 6 आदमी आ गया, तो 24 आदमी कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब बोलो सर यह मैन कहाँ गया? मैन को 1 मान लिए, एफिशिएंसी क्या मान लिए? 1, क्योंकि सिर्फ आदमी है ना, इधर भी एम एम सब कट जाएगा मैन, ठीक है। तो देखो तो 4 छके 24, 6 तिया 18, डी कितना हो गया आपका? 3 डेज। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया रे? देखो इसका बेसिक देख लो, बहुत कोई दिक्कत है। देखो 18 आदमी, 18 मैन, मैन के एफिशिएंसी एम, किसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन। ये पूरा एक काम है। अब इस काम को कैसे कराओ? सुनो, अब इसी काम को
वापस दोबारा कैसे कर रहा, 18 आदमी उसी काम को 6 दिन किया, सॉरी 5 दिन किया, प्लस अब 18 आदमी में 4 आदमी और आ गया, तो 6 आदमी और आ गया, तो कितना हो गया, 24 आदमी हो गया, और उस काम को कितना दिन में किया। ठीक है, अब देखो एम सबके पास कॉमन है तो एम कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 18 नंबर कितना हो गया आपका। ठीक है, 18 नंबर कितना हो गया आपका, 162 बराबर 18 पचे कितना हो गया आपका 90 प्लस 24 इंटू डी, ये 90 इधर आ जाएगा, तो 162 में से 90 घटा दो बराबर 24 डी, तो ये कितना हो गया आपका 72 बराबर 24 डी, काट दो कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो डी कितना हो गया आपका। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे कि 18 आदमी 9 दिन का काम कंप्लीट 9 दिन में कंप्लीट करता है, अब वो 18 आदमी 5 दिन किया, उसके 4 दिन का काम बच जाएगा। कुछ दूसरा दिमाग में, चलो आगे आते हैं, 12 हो गया ना, 13 नंबर बताना है क्या, बताना है, चलो ठीक है। अरे यार तो ज्यादा लिख दिए, इसको मिटा दे, चलो यहां देख लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंस गया था क्या तुम लोग का। चलिए 13 नंबर बताना है। चलिए 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट वर्क, मतलब वो लोग काम स्टार्ट किए, 10 आदमी काम छोड़ के भाग गया आफ्टर एक्स डेज, कुछ दिन काम करने के बाद, सुनो अब देखो आराम से, 25 आदमी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ये पूरा वर्क है बराबर। अब देखो काम स्टार्ट हुआ, उन लोग काम करना स्टार्ट किया और 10 आदमी कितने दिन के बाद भाग गया, एक्स दिन के बाद, तो हम ये बोल सकते हैं एक्स दिन वो लोग तीनों मिलकर काम किया होगा, है ना। तो 25 आदमी कितने दिन काम किया, एक्स दिन, प्लस अब 10 आदमी भाग गया तो कितना आदमी बचा, 15 आदमी बच गया। 15 आदमी कितना दिन काम किया, तो देखो बोला है कि टोटल काम जो 80 दिन में कंप्लीट हो, सुनो शुरू से लेकर अंत तक 80 दिन लगा, 80 दिन में एक्स दिन तो 25 आदमी काम किया, तो बचा कितना 80 माइनस एक्स बचेगा। जैसे मान लो स्टार्ट टोटल दिन 80 दिन लगा, 80 दिन में मान लो स्टार्टिंग में 5 दिन लोग काम किया 25 आदमी, तो बचा कितना दिन, 75 दिन बचा, वही तो पहले स्टार्टिंग एक्स दिन वो लोग 25 किया, 10 आदमी भाग गया, तो टाइम कितना बचा 80 माइनस एक्स, हो गया खत्म। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो देखो 25 से 150, ये 25x प्लस 15 थे 120, 1200 माइनस 15x, ये 1200 इधर जाएगा, तो 1500 में 1200 जाएगा कितना हो गया आपका 300, और 25 में से 15 जाएगा 10x, काट दो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 30। क्या ये क्लियर है। ठीक है, 14 नंबर बन गया था, अरे 14 बताना है, हाँ 110 है, बताना है। 14 देखिए, सवाल नंबर 14। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। देखिए 14 नंबर देखिए, बोल रहा ए इज एस एफिशिएंट एज बी और सी टुगेदर, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर है, बी और सी का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बाई बी प्लस सी क्या आपका 1/1 है, क्या कोई दिक्कत, पहला काम चाहिए जो बोला कर दीजिए। आगे बोलता है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डे, तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सी उसी काम को अकेले कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। ए और सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, अभी छोड़ो भाग में गया सब। ठीक है, पहले देखो 36 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा,
180 ये 5 बार में और ये कितना जाएगा 3 बार में। तो सुनो देखो, अगर हम बोले a प्लस बी और बाई सी, a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 5 आ रहा है और कितना आ रहा है 3, क्या कोई दिक्कत है? a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है और c का एफिशिएंसी कितना 3 है, तो तीनों का अगर जो a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो एक काम करो, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कितना हो रहा है 2 ही हो रहा है। तो 8 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ऊपर भी 4 आ गया और नीचे भी 4 आ गया। मतलब क्या, देखो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 आ रहा है हमें भी और यहाँ भी। ऐसा क्यों किया? सुनो, c का एफिशिएंसी 3 हो गया, सुन लो c का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 3। अच्छा, यहां पर a का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो a और b मिलकर कितना रहा 5 आ रहा, तो मतलब b कितना होगा आपका, देखिए तो 1 होगा। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग किस लिए लगा है, एफिशिएंसी निकालने के लिए लिखा है। देखो यहां पे आपको पता है तीनों मिलकर 8 आ रहा है, तो यहां भी तीनों मिलकर आना चाहिए 8 आना चाहिए। ये 1 बाई 1 था, तो जो भी करेंगे ऊपर नीचे सेम करेंगे, तो 4 4 से कर दिया, तो 4 4 8 हो गया। अब देखो यहां से c का एफिशिएंसी 3 निकल चुका था। अच्छा, a और b मिलकर कितना है 5 है, और यहां से देखो b यहां से a कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो a का 4 हो गया तो b का कितना हो गया 1 हो गया, मिलकर 8 आ रहा है। अब हमसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा कि a और c एक साथ 10 दिन काम करते हैं, और जो बचा हुआ काम है b अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो a और c मिलकर कितना दिन काम किया 10 दिन। a और c का एफिशिएंसी कितना है 7, तो 7 इंटू 10 70 यूनिट काम हो गया। तो काम कितना बचा -70, 110 यूनिट काम बचा। और 110 यूनिट का काम कौन करेगा अकेले, अब बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना हो गया 110। क्या आपको समझ में आया सवाल सारा? चलो वेरी गुड, इधर मिटा रहे हैं। हाँ देखो अभी अभी बेसिक समझो, ठीक है, सीखो, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको, आप लोग सोच रहे हो कि सर एक एक सवाल में बहुत समय लग रहा है, हो सकता है कि सवाल में आपको आधा आधा घंटा लग जाए, पॉसिबल है। मेरी बात सुनो, अरे सुनो, अभी आप सीख रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस आते जाएगा ना वो अपने आप स्पीड बनेगा। तो जैसे पीडीएफ एक बार बना लिए, तो अब बना के जैसे पहले हम ये आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुके हैं, ठीक है, सीआईएसए पढ़ा चुके हैं, जिसको पढ़ा चुके हैं, तो वापस उसको एक तरफ से डेली 20-25 क्वेश्चन पीछे से बनाना है आपको, और 20-25 क्वेश्चन आगे से जो करंट से बनाना है। अब जैसे टाइमर जो पीडीएफ दिए बना लिए, अब लग रहा है तो वापस कम से कम 2 या 3 बार एक ही पीडीएफ को बना लिया करो, उससे क्या होगा ना कॉन्सेप्ट घुस जाएगा। और उसके बाद फिर पिनेकल लगा लो। पिनेकल क्या है, प्रीवियस से जितना दिया हुआ है लगा हुआ है, आराम से लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए तो 15 का आंसर क्या आया था, 15 का आंसर आया था, देखो देखो तो आ रहा क्या बोर्ड में, इससे ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। 16 का देखिए तो क्या आया था, बताना है क्या 16 का, किसी को भी पीछे 16 नंबर बताना है, सीखा। चलिए 16 का ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम का 2/5 हिस्सा 6 दिन में करता। सुनो, ए जो है 2/5 पार्ट, इतना पार्ट कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। तो एक पार्ट कितना दिन में करेगा बताओ, 6 इंटू 5/2, 15 दिन में, ठीक है। अब देखो सेम बी जो है आपका 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है आपका 12 दिन में। तो एक यूनिट काम कितना करेगा 12 इंटू 3/2, 18 दिन में, है ना। तो देखिए ए और बी, और कोई है क्या, सी भी है क्या, अच्छा ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 15 दिन में, और बी उसी काम को 18 दिन में, और ये बोल रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देता है 8 दिन में करता है, ठीक है। अब जब बोला कि तीनों साथ काम करेगा, नहीं तीनों बोला है ना, ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट, अच्छा ए और सी बोला है ना। चलो पहले ये बताओ इसका ये कितना हो जाएगा, कितना आएगा रे, बोलो ऐसे कितना आ रहा था इसका, एलसीएम कितना आया 360, चलो जो बोले ठीक है, 15 से 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा, रुक जा क्या बोल रहा हूँ, सी अलोन कंप्लीट,
अरे कितना नंबर सवाल है? 16 ही है ना। ए किसी काम के कितना इतना भाग कितना कर सकता है? बी दिया हुआ है, ए और बी ने छह दिन एक साथ काम किया, सी अकेले, अच्छा ए और बी 6 दिन काम किया है ना, ठीक है। अरे अरे भाई तो सी का भी एफिशिएंसी हमको पता होना चाहिए ना। सी जो बोल रहा है वो शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? अच्छा 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 अच्छा, हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिए थे, ठीक है। खैर इससे भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। अच्छा सॉरी सॉरी, चलो ए और बी, ए कितने दिन में करा? 15 दिन में, और ये 18 दिन में, कितना आ जाएगा? 90। तो 15 छक 90, 18 × 5 = 90। आप बताइए ए और बी कितने दिन, 6 दिन काम किया है, तो एक दिन में 6×5 = 11, तो 11 × 6, टोटल 66 यूनिट काम कर दिया है। तो बचा कितना? 90 - 66, कितना क्या आपकी आपका? 24। और ये 24 यूनिट काम अकेले कौन कर रहा है? तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? वर्क बाय टाइम। वर्क कितना है? 24, और टाइम कितना ले रहा है ये? तो इफिशियंसी ऑफ सी कितना है आपका? 3। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए और सी, तो ए का एफिशिएंसी कितना है आपका? 6, और ये कितना है? 3। तो ए और टोटल काम कितना? 90। तो 90 और ए और बटे 9, ठीक है। चलिए 16 हो गया, 17 नंबर देखिए तो। 17 बताना है क्या? बताना है किसी को? बता दे। 17 नंबर सवाल देखिए तो, बोल रहा है कि 40% काम वो 6 दिन में कर रहा है। अब देखो एक, जैसे यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में करते तो एक काम 1 को कंप्लीट काम मानते हैं, तो यहाँ कंप्लीट काम को 100% मानेंगे। तो देखिए 40% काम कितने दिन में कर रहा है? वो 6 दिन में कर रहा है। तो 100% काम कितने दिन में करेगा? तो 6/40 × 100, एकदम बेसिक मेथड है, ठीक है। तो काट दो, 2 से 5 बार में, और 2 से 3 बार में, कितने में करेगा? 15 दिन में करेगा। क्या कोई दिक्कत? अब यही बोल रहा है कि अगेन जो बी है 30% काम 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है 30% काम कितने दिन में कर रहा है आपका? 3, ये बी है। तो 100% काम कितने दिन में करेगा? तो 3/30 × 100, काट दो 3 से 3 काट दो, कितना हो गया आपका? 10 दिन में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो लोग काम स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद कौन भाग गया? ए बी भाग गया, और ए अपना काम को जारी रखा, तो कितने दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा? तो खत्म कर दो। ए आपका 15 दिन ले रहा है, बी कितना ले रहा है आपका? 10 दिन, कितना आ गया आपका? 30। ए का एफिशिएंसी 2 और इसका 3। अब देखो एक बार भागा है 2 दिन बी ना, एक दिन में बी कितना काम कर रहा? तो 2 दिन में 6 यूनिट काम कर दिया, करके भाग गया। तो 30 में 6 घटा दो, कितना काम बचा? 24 यूनिट। ये 24 को कौन करेगा? ए करेगा। इफिशियंसी कितना? 2। तो टोटल काम मिल जाएगा 12 दिन में। क्यों? क्योंकि आपका ए जो है वो शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करें क्योंकि समझा चुके हैं पहले कॉन्सेप्ट, कहीं दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। 17 हो गया ना? 18 18 हो गया था। चलिए 18 का आंसर क्या आया था? 660/47। 19 का 19 और 20 बताना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 19 पढ़िए। चलो 19 को थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, 19 और 20 में, ठीक है। मिटा दे पूरा, नोट करो जल्दी से।
19 पढ़िए। चलो सवाल नंबर 19, ठीक है, स्टार्ट करें क्या? आ रहे थे ना घर। चलिए 19 और 20 इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, फिर पीडीएफ नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा ये वर्क टाइम थोड़ा घुस रहा दिमाग में, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि 3 आदमी हैं, ए बी और सी है। मैं ऑन ही कर लो, गरम लग रहा है मुझे। कुछ दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? तो ये फोन ऐसे हिलता है, इसमें ये लगवा देना, तो ये क्या बोलते हो, रेगुलेटर स्पीड के लिए, ठीक है। अच्छा 3 आदमी है ए और बी सी, किसी काम को एक्स है, देख पहले बेसिक आराम देखो, ए बी और सी है, किसी काम को कितने में कर रहे हैं, एक्स दिन में। ए जो है अकेले, ध्यान दो, ऐसे अगर मान के चलो, देखो ये मान लो एक्स टाइम लग रहा है, एक्स दे ले रहा है, ए अकेले कितना टाइम ले रहा है बताओ तो? 6 घंटा ज्यादा लेता है। ए और बी और सी जितना टाइम में करता है ना, उसे 6 दिन या 6 घंटा ज्यादा लेता है, दिन या घंटा है, ठीक है। तो ये लोग तीनों मिलकर अगर एक्स घंटा में करते हैं, एक्स आवर में करते हैं, तो ये कितना ले रहा है, एक्स प्लस 6 आवर, है ना। और उसी तरह अगर आपका जो सी है, सॉरी जो आपका बी है, ये लोग जितना टाइम में करते हैं उसे 1 घंटा ज्यादा लेते हैं। क्या कोई दिक्कत? कितना आवर ले रहा है ये भी? अब देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि ए बी सी टुगेदर, अच्छा कहा गया, एंड 2x टाइम नीडेड बाय सी वर्किंग अलोन। अच्छा सी कितना टाइम ले रहा है देखिए तो, 2x टाइम ले रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिर्फ ए बी सी और सी को, देखिए 2x, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर अगर सी, सिर्फ इसको देखे तो ये कितना ले रहा है, एक्स टाइम, और ये कितना ले रहा है आपका, 2x टाइम। तो ये किसका है, टाइम का रेशियो हो गया, है ना। तो इफिशियंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा इसका, क्या जाएगा, 2x और x, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2:1 इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, है ना। अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो इफिशियंसी क्या होगा, 2:1। यहां तक आने क्लियर है? अरे भाई साहब वो सवाल में बोला है कि सी अकेले 2x टाइम ले रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी जितना टाइम ले उसका डबल टाइम कौन ले रहा है। तो अगर दो का ही कंपैरिजन, ए बी सी और सी का अकेले कंपैरिजन करें, तो ये दोनों मिलकर अगर x टाइम ले रहा है तो ये 2x टाइम ले रहा है, तो इफिशियंसी जस्ट 12 रहता है। क्यों? टाइम किसका उल्टा होता है ना, टाइम इफिशियंसी क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर ये x से 2x जा रहा है आपका टाइम, तो इफिशियंसी क्या जाएगा आपका, 2x से x, कोई दिक्कत। तो ये आपका 2x x जाएगा, मतलब 2:1, ये 1:2 है तो 2:1 जाएगा। यहां तक कहानी क्लियर है? अब बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ए और बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है। मेरी बात सुनो, हम सिर्फ ए और बी को लेके चलते हैं, बाकी सबको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ए और बी, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, x+6, है ना, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, x+, अभी कहानी है, ठीक है। ये आपका टाइम है ना, तो टोटल वर्क देखो तो इसका एलसीएम हो जाएगा x+6 इंटू x+1, तो इसका एफिशिएंसी का, इसको इससे डिवाइड किया, क्या बचेगा, x+1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, x+, यही तो काम करते हैं हम लोग। एलसीएम वेरिएबल का है, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, जब इस पूरे को इससे डिवाइड किया तो x+6 कट गया, बचा क्या, x+1। जब इस पूरे को x+1 से डिवाइड किया तो क्या बचा, सिर्फ x+6। हाँ लेकिन यहाँ पे प्लस में रिलेशन है ना, मल्टीप्लाई में रिलेशन होता तो कुछ फायदा भी था, प्लस में रिलेशन है, नहीं है दिक्कत हो जाएगा, फंस जाओगे, उल्टा लगाओगे फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा एक बात,
एक बार हमको बता लेना तो उसके बाद जो होगा क्लियर देखिए। अच्छा अब देखो कि जो टाइम लगा है, ध्यान दीजिएगा, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी बोथ, टाइम क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है आपका x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, और इसका ए का एफिशिएंसी कितना है x प्लस 1 और b का एफिशिएंसी कितना है प्लस x प्लस 6, दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। ये क्या, ये टाइम लगा क्या a और b का मिला के, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे तुम देखो तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 आ रहा है और यहाँ सी का अकेले कितना आ रहा है 1, तो हम ये बोल सकते हैं, सुनो, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी रहा और सी का अकेले कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इस सी को जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, क्या 1 आएगा। मतलब क्या कि हम बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय a प्लस बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय सी अलॉन। ये देखो a प्लस बी का एफिशिएंसी मिलके 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, तो दोनों का समय सेम सेम होगा, है ना। अच्छा सी उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, 2x ले रहा है, तो a और b मिलके भी सेम टाइम लेगा। मैं फिर से पॉइंट को समझा रहा हूं, सुनो, देखो यहां से इस पॉइंट को देखो, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, देखो a प्लस बी प्लस सी किसी काम को x टाइम में करते हैं, है ना, तो आपका ये आपका जो ये है क्या बोलते हैं, सी अकेले कितना काम कर रहा है 2x टाइम में, ये क्या आपका टाइम है, तो अगर इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा 2x और x। अब देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के एफिशिएंसी कितना आपका 2x है और c का अकेले एफिशिएंसी कितना है आपका x है, तो यहाँ x पुट करेंगे तो a प्लस बी का एफिशिएंसी भी x आ जाएगा, यहाँ पे x पुट करेंगे x हो जाएगा, 2x में से x घटेगा x बचेगा, तो a और b का एफिशिएंसी x है और ध्यान दीजिएगा c का एफिशिएंसी क्या आपका x है और c का भी एफिशिएंसी क्या आपका x है, ये एफिशिएंसी है। अच्छा दोनों का अगर एफिशिएंसी सेम है तो टाइम भी क्या होगा, सेम लगेगा, तो हम बोल सकते कि टाइम टेकन बाय a प्लस बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय सी अकेले, क्यों, a प्लस बी का मिल के जो एफिशिएंसी है वो c के अकेले एफिशिएंसी के बराबर है, तो अगर इस दोनों का एफिशिएंसी बराबर तो टाइम भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो a प्लस बी मिल के जितना समय लेगा c उतना ही समय लेगा, और c एक्चुअल में कितना समय ले रहा है 2x ले रहा है, तो ये भी कितना लेगा 2x और ये भी कितना लेगा 2x, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये टाइम टेकन बाय a प्लस बी बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं 2x, क्यों, यहाँ टाइम एक मिल गए थे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब पार्टी करें 6 और यहाँ 6x और 1x कितना हो जाएगा आपका 7x, नीचे कितना हो गया देखो तो x 2x प्लस 7 बराबर आपका क्या हो गया आपका 2x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई चल जाएगा उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x बराबर 2x इंटू 2x प्लस का 7, ठीक है। ये आ रहा क्या, देखो इसके नीचे आ रहा क्या, एक लाइन आएगा, चलो एक लाइन को क्यों, ठीक है लिख ही देते हैं एक लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये मान जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 14x, ये एक्स स्क्वायर उधर फेंक दो तो 4 में से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 14x है, 7x और फेंक दो प्लस 7 क्या प्लस 7x, इधर क्या बच गया आपका प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। 18 का कॉन्सेप्ट बन रहा है, 6 3 18 9 2 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका देखिए 3x स्क्वायर प्लस 9x, इसका भी हम शॉर्ट बताएंगे आपको, ठीक है, ठीक है, 3 कॉमन ले लो, क्या बच गया आपका x प्लस 3, जब पढ़ाएंगे अलजेब्रा तो ये शॉर्ट इसका बताएंगे, ठीक है, अभी मरो मत, x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 कॉमन आ गया और ये क्या बच गया आपका 3x माइनस 2, तो x प्लस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से x का वैल्यू -3 आया और यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा आपका 2/3। अब x तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, यही आंसर हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, समय नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं ना, ये कुछ कुछ सवाल जो होता है जो, अब देखो ये आपका कंप्लीट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका 2 लाइन में, जब इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम देखना विद इन 2-2.5 मिनट में इसको बना लोगे, कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, ऐसा नहीं कि हर एक देखो
हर एक सवाल 1 मिनट में नहीं बन सकता, या हर एक सवाल 20 सेकंड में नहीं बन सकता। कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है जिसमें समय लगता है, ठीक है। हर एक सवाल को आप सोचो कि ट्रिक बता दो, वहां नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। यही यही ट्रिक कब हो जाएगा, जब आपका क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। इसको बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट यहां से ये आंसर करोगे, तो आप स्टेप को स्किप कर दोगे तो ही शॉर्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे अपने आप शॉर्ट होगा, तुम देखना, विश्वास करो, ठीक है। पहले नोट करो इसको। सवाल समझ में आया? ये समझा तब नहीं इतना लिख रहे हैं, जब सवाल बनाओगे तो इतना नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस तो करना 2-4 दिन, उसके बाद समझ में आएगा। चलो सवाल नंबर 20 देखेंगे इसके बाद। वो जो आपका फैक्टराइजेशन करवाए हैं उसको हम जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। बोला खिड़की खोल लो थोड़ा सा, खोलो खोलो थोड़ा सा, मतलब उसी खोलो, उसी खोलो, उसी खोलो, उसी को पूरा खोलो। हाँ ठीक है, वेरी गुड, पूरा खोलो उसको। हाँ अभी सही है, चलो। क्या हो, तुमको मन नहीं लग रहा क्या? ना, दस बार क्यों हो गई है? तबीयत ठीक नहीं लग रहा? क्या हो गया तुमको? क्या हो गया क्या तुमको? थोड़ा सुलग दिए हैं। चलो, मरा पड़ा लग रहा, कुछ बुझा ही नहीं रहा है। भाई घर से प्रैक्टिस करके आया करो, जब तक घर से बना के नहीं आओगे क्लास में एक्टिवनेस नहीं पता चलेगा ना। अच्छा, जो जड़ वाला सीरीज है जरूर देखना, इनका मैथ बहुत खराब है, जड़ वाला सीरीज देखना, ठीक है। वीडियो है, वीडियो है, किस पर है ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, 2 लेक्चर डाल दिए हैं। अरे वो एक चैनल, मेरा वाला चैनल है, 2 लेक्चर है, आप पूरा जाके देखना उसको। हाँ, चैनल का नाम क्या था वो, स्टडी विथ, वो मेरा नाम है, ठीक है, स्टडी भी मेरा चैनल है, हाँ तो ये भी अपना है, ये चैनल का नाम है, ठीक है। और उसमें ये आपका कोर्स है जड़, क्या आपका जड़, एक इसका इंट्रोडक्शन होगा, एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद 2 वीडियो है। यार हर एक वीडियो भेजेंगे, थोड़ा कभी कभी चैनल में घुस जाया करो, ठीक है, उसमें भी घुस जाकर देख लिया करो कितना वीडियो आ चुका है, वो नोटिफिकेशन ऑन कर लो उसका, ठीक है। हम देख रहे होगा तो इसी चैनल में जड़ डाल देंगे, जब कंप्लीट बढ़ा लेंगे ना उसमें, जो बच्चा लोग को पढ़ा लेंगे तो इसमें डाल देंगे, लेकिन फिलहाल अभी उसी में चैनल में डाला हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो जड़ वाला देख लेना, ठीक है। मिला, देख लो, अभी सर्च करके देख लो, मिल जाएगा। अभी एक सवाल करा दे पहले, देखो बेटा इधर, चलो, और थोड़ा फास्ट रहा करो। अभी एक सवाल बचा हुआ है इसका, अच्छा ठीक है, तो वेट सुन लो। ए किसी काम को, ठीक है ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बाबू, 30 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन। और कोई है क्या? अभी सी नहीं आया है, ठीक है। चलो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5। अब देखो, बोल रहा है कि ये लोग 2.5 दिन काम किया, इफ ए लिव्स आफ्टर नेक्स्ट डे, आफ्टर नेक्स्ट एक्स डे, ठीक है। पहले देखो, अच्छा ये भी दिया हुआ है, सी अकेले उस काम को 1/5 है, सी का भी दिया हुआ, लास्ट पर पढ़ो कि सी जो है 1/5 हिस्सा कितने दिन में करता है आपका, 15 दिन में करता है,
1/3 या 1/, अच्छा 1/3, सॉरी। तो कंप्लीट हिस्सा इधर भी 3 कर दो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक हिस्सा कितने में करेगा आपका? 45 दिन में। तो सेम रहेगा, यहाँ सी लिख दो, ये 45 हो जाएगा, इसका भी कितना आएगा? 2। ठीक है, सवाल पूरा पढ़े। बोल रहा कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, और सी उस काम को कितने दिन में? 45 दिन में। ठीक है, ठीक है। 45 कैसे? 1/3 काम वो 15 दिन में कर रहा। अरे 1/3 काम कितने दिन में कर रहा? 15 दिन में। तो एक कंप्लीट एक काम कर, इसको एक बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी 3 से कर दो। देखो ये 3 कट के 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, अब मिटा रहे। ठीक है, अब काम कौन स्टार्ट किया? काम कौन स्टार्ट किया? ए स्टार्ट किया रे। ए देखो, यदि वे ए और बी मिलके, सुनो, ए और बी मिलके कितना दिन काम कर रहे हैं लोग? 2.5 दिन किया। कितना दिन किया? 2.5 दिन किया। अब वेट सुनो, उसके बाद क्या बोल रहा है कि आफ्टर नेक्स्ट एक्स डे, कितना डे? एक्स डे, सी ज्वाइंस, ठीक है, एक्स दिन के बाद सी ज्वाइन करता है, और दे वर्क फॉर x-2 डेज। ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट एक्स डेज, क्या बोल रहा है? आफ्टर नेक्स्ट एक्स डेज सी ज्वाइंस। ठीक है, एक्स दिन के बाद सी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, सी का जो इफिशियंसी कितना है आपका? 2 है। तो एक बात बताओ, ये कुछ मिस्टेक किए हैं क्या? पहले बताओ, ए और बी 2.5 दिन काम किया, ठीक है, फिर ए चला गया, अगले एक्स दिन बाद सी बी से जुड़ता है, सी बी से जुड़ता है, तो सी जो है वो 20 एक्स दिन के बाद ना, सुनो, एक्स दिन के बाद, तो एक्स दिन तो अकेले आपका बी काम किया होगा। फिर सुनो, पहला 2.5 दिन ए और बी मिलके काम किया, अब ये 2.5 दिन कंप्लीट होगा। सुनो, उसके अब 2.5 दिन के बाद कौन छोड़ के भाग गया? ए भाग गया। और उसके एक्स दिन के बाद, जैसे मान लो यहां से जीरो, देखो इस नंबर लाइन में ये डे, यहाँ 2.5 दिन तक, यहां तक कौन काम किया? ए और बी किया। अब इसके एक्स दिन के बाद, एक्स दिन के बाद यहां कौन भाग गया? बी भाग गया। तो एक इसके ए भाग गया, और यहां सी जुड़ा ना, तो यहां से यहां तक कौन काम किया? सिर्फ बी किया। तो बी एक्स दिन काम किया। अच्छा, बी का एक दिन का एक्स दिन कितना है? 5। तो 5 किया आपका एक्स दिन। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या है आपका? अब जी सी भी जुड़ गया, और वे x-2 डेज तक काम किया लोग। अब बी और सी मिलके x-2 डे काम किया, तो बी और सी का कितना हो जाएगा? 5 2 7, और कितने दिन काम किया? x-2 डेज। ठीक है, मिलके पहले को सुनो, पहले 2.5 दिन ए और बी काम किया, उसके बाद कौन भाग गया? ए भाग गया, और उसके एक्स दिन के बाद, तो एक्स दिन तक अकेले कौन काम किया बेचारा? बी। अब इसके बाद सी, ये लोग कितना दिन काम किया? x-2 डे काम किया, है ना। अब x-2 डे के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे आपका बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहा है, यहाँ सी ऐड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद, अरे इसका अर्थ लगे, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद कौन भाग गया? नाउ अब ए आ गया, और वो लोग x-2.6 डे किया। अब यहाँ पे तीनों आ गया ना, यहाँ पे तीनों आ गया, ए और बी और सी, और कितना दिन क्या आ गया? x-2.6 डे काम किया, है ना। तो अब तीनों काम किया, तो तीनों काम किया, 5 3 8 2 10, कितना दिन? x-2.6 डे काम किया, है ना। अब ये काम खत्म हो गया ना, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 90। ठीक है, तो बस लैंग्वेज का खेल था और कुछ था नहीं। ठीक है, देखो ये
ए और बी में कितना काम कर रहा है, 5 3 8, तो ध्यान दिएगा 8 इंटू 2.5 प्लस 5x प्लस 7x माइनस का 14 प्लस 10x माइनस का 26 बराबर 90। अब x वाला कहाँ कहाँ देखो, 5 7 5 12 और 12 10 कितना हो गया 22x, उधर कितना हो गया 90। यहां देखो तो ये आपका 20 हो गया, 20 में से 14 जाएगा 6 और 6 माइनस 26 पता क्या माइनस 20 जाएगा तो प्लस 20। अरे कुछ नहीं, देखो यहाँ आपका 20 हो गया प्लस में, और यहाँ पे 14 और 26 कितना हो गया, देखो तो नेगेटिव में कितना हो गया 30, अगर 40 हो गया तो माइनस 40 क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 110/22, 11 दूनी 22, 11 दहें कितना हो जाएगा 5 बार में, तो 5 डे। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 डे। निकालने क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये लैंग्वेज थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, बहुत टफ है। अरे फिर से बता दे एक बार, फिर से बता दे, ठीक है। अब जैसे आज जो वर्क जाओगे, हाँ बोलो, तो PDF 1 2 को फिर से बनाना, ठीक है ना, PDF 1 2 को फिर से बनाओगे, समझ में आ गया। अब बोलो क्या बोलो, कुछ बोल रहा था, ठीक है। अब PDF 3, अभी समय हुआ कहाँ ज्यादा, PDF 3 का कुछ सवाल तो डिस्कस कर लेने दो, उसके बाद फिर अच्छा PDF 3 ट्राई करके आना, ठीक है, ट्राई करके आना। रुक जाओ आराम से, ठीक है। देखो 11 बजे तक पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी 10:45 ही हो रहा है आपका, 1.5 घंटा क्लास चलेगा ही चलेगा। हाँ अगले क्लास से हम ये कर देंगे कि जो डाउट का आधा घंटा डाउट रख लेंगे सेशन, क्योंकि वर्क टाइम पढ़ा देंगे, 45 का 2 स्लॉट कर देंगे, 45 मिनट्स पढ़ा देंगे कुछ आगे, और 45 मिनट से क्या कर देंगे हम लोग डाउट ले लेंगे, ठीक है। तो 2 स्लॉट में काम करेंगे अगली बार से। हाँ बोलो, डे और आवर कुछ नहीं, डे के साथ टाइम में आवर को मिला देना, सवाल भेजना, ठीक है। और कुछ सवाल हम देखते हैं, कल हम पिनेकल से बड़े बड़े सवाल लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। PDF 3 अभी डिस्कस कर दें, एक सवाल डिस्कस कर दें, उसका पहला सवाल, ठीक है, PDF 3 का पहला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको मिटाएं, हमको पता पहला सबका फंसा होगा। ताकि सिलेबस भी हमारा आगे बढ़ते रहे और दिक्कत भी ना हो। तो नेक्स्ट क्लास आपको हम पाइप और सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कुछ नहीं है, पूरा सेम चीज है एकदम। वर्क एंड टाइम अगर आपका बन गया ना तो एकदम हलवा है वो, ठीक है। बस वहां पर एक टर्म एफिशिएंसी ऐड आ जाएगा, एफिशिएंसी नेगेटिव होगा वहां पे, अभी तक पॉजिटिव हो रहा था ना, वहां काम आप बिगाड़ोगे, ठीक है। पहले ये देख लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाइप सिस्टम पढ़ाएंगे, 45 मिनट का पाइप सिस्टम चलेगा और 45 मिनट आउट चलेगा, ठीक है। लास्ट क्लास देंगे, उसके बाद फिर हम टाइम वर्क पे इसके होगा टाइम स्पीड टाइम और डिस्टेंस पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलो एक सवाल है बड़ा बढ़िया, ठीक है। द टाइम टेकन मतलब क्या, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपका, बोलो। देखो ए और बी किसी काम को साथ में करते हैं, चलो कितने दिन में कर रहे नहीं पता, मान लो x दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए जो है 4 दिन ज्यादा लेता है, अगर अकेले करे, ए अकेले करेगा कितने दिन लग रहा है 4 दिन ज्यादा लेता है, और बी अकेले करेगा तो 16 दिन ज्यादा लेता है, 16 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो यदि वो लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है ना। अब देखो इसका 2 तरीका है, जैसे अगर मान लो a प्लस बी का आपको टाइम दिया हुआ कितना, आपको x दिया हुआ है, और a अकेले कितने दिन में काम कर रहा है x प्लस 4 दिन, और ये कितने दिन में कर रहा है, b कितने दिन में कर रहा है x प्लस 16, ठीक है। अब 2 तरीका है, पहला तरीका एकदम बेसिक जाएंगे और दूसरा तरीका आपका ये, ठीक है। तो पहले ये देख लो, पहले बेसिक देख लो, उसके बाद शॉर्टकट देख लेना, ठीक है। अगर हम बात बोला कि ए और बी के बारे में पूछा है ना, देखो
ए और बी, ए कितना लगा, अगर सिर्फ ये x+4 लग रहा है और ये कितना लग रहा है x+16, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल वर्क कितना हो जाएगा x+4 इंटू x+16, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा x+16, वैसे कितना हो जाएगा x+4, ठीक है। पूरा नहीं कराएंगे थोड़ा, तो आपका जो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखे तो टोटल वर्क जो अभी थोड़ा देर पहले किए थे हम लोग, और बटे टोटल इफिशियंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी। क्या कोई दिक्कत? अरे टाइम क्या होता है आपका, वर्क बाय इफिशियंसी, इफिशियंसी किसका, ए का और बी का, और दोनों को मिलके, ठीक है, दोनों को मिलके जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, देखो तो एक्स डे लग रहा है, तो बराबर क्या कर देंगे एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन कभी भी अगर ऐसा दिया रहेगा शॉर्टकट में, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ए और बी का दिया हुआ है कुछ काम और इसी काम से रिलेटेड है, मतलब इसी से इसके के रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ है x+4 और इसी के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है x+16, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हमको x निकालना होगा, इसी से प्लस या माइनस करके दिया होगा प्लस करके, तो x बराबर हो जाएगा √4 इंटू 16, 4 का 2 हो जाएगा, 16 का जाएगा 4, दे देगा 8, ठीक है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी दो का मिलके दिया हुआ है, अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है, तो डायरेक्टली दोनों क्या कर देना, स्क्वायर रूट कर देना, अन्य तो बेसिक आपका ये चलेगा ही चलेगा। इससे भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, तो आपका एक्स कितना आएगा, आपका 8 ही आएगा, ठीक है। तो एक, हाँ बोलो, 9 नंबर, बाकी ट्राई करके आना, क्योंकि शुरू से